हेलो बच्चों, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न फोटोसिंथेसिस। मतलब फोटोसिंथेसिस क्या होता है हम लोग पढ़ेंगे, और फोटोसिंथेसिस से प्लांट अपना खाना कैसे बनाते हैं वो भी पढ़ेंगे। सो बेसिकली फोटोसिंथेसिस ये होता है कि फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स। ठीक है, मतलब जो प्रोसेस होता है ना, मतलब जो तरीका होता है प्लांट का खाना बनाने का, उसको बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस को हम लोग दो मेजर पार्ट में हम लोग इसको डिवाइड करते हैं। ठीक है, फोटो का मतलब क्या होता है, ये जो फोटो है ना, इसका मतलब होता है लाइट। रुको मैं वाइट कलर लेता हूँ। ठीक है, ये क्या हो गया। ठीक है, जो फोटो होता है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लाइट बोलते हैं। लाइट, लाइट। और जो सिंथेसिस होता है, सिंथेसिस, ये जो सिंथेसिस है इसको क्या बोलते हैं, मतलब प्रिपेयर करना। प्रिपेयर, अब क्या प्रिपेयर करना मैं वो आगे बताऊंगा। ठीक है, इससे इसको बोलते हैं प्रिपेयर करना। PREPARE। तो आपको इतना पता चल गया होगा, फोटोसिंथेसिस मतलब लाइट का इस्तेमाल करके कुछ प्रिपेयर करना, मतलब कुछ बना रहे हैं। अभी हम जैसे ही आगे बढ़ेंगे आपको पता चलेगा कि क्या बना रहे हैं। मतलब अभी मैं बता देता हूँ ब्रीफली कि फोटो मतलब लाइट होता है। ठीक है, लाइट की मदद से प्लांट अपना खाना बनाती है, खाने को प्रिपेयर करते हैं। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। ठीक है, जब सन से रेज आती है, रेज मतलब लाइट, और प्लांट पे जब गिरती है ना, प्लांट उसको ऑब्जर्व कर लेता है, मतलब उसको खींच लेता है लाइट को, और उसकी मदद से खाना बनाता है। ठीक है, तो फोटो मतलब आपको पता चल गया होगा कि लाइट को बोलते हैं, और सिंथेसिस मतलब बनाना या प्रिपेयर करना। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस थ्रू विच प्लांट मेक देयर ओन फूड। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट मैंने एनसीईआरटी से लिए हैं। ये पढ़ाने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ ताकि आपको ये चैप्टर पढ़ने के लिए आसानी हो। ठीक है, तो बच्चों इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सेल। ठीक है, अब इसको सेल क्यों बोलते हैं, जैसे मैं आपको बताता हूँ कि ब्रिक्स होते हैं ना, आपको ब्रिक्स पता होंगे। ब्रिक्स मतलब ईंटें, ब्रिक्स। जैसे ब्रिक्स होते हैं, अभी हम लोग एक ब्रिक्स, एक के ऊपर एक ब्रिक्स रख के क्या बनाते हैं, वॉल बनाते हैं। ब्रिक से क्या तैयार होता है, वॉल तैयार होता है। ठीक है, वॉल तैयार होता है। वॉल से क्या तैयार होता है, वॉल से हम लोग क्या तैयार करते हैं, घर तैयार करते हैं। ठीक है, हाउस, हाउस तैयार करते हैं, राइट। वैसे ही जो सेल होता है ना, ऐसे सेल, अब ये सेल जो है ना, ये सेल क्या बनाते हैं, सेल टिश्यू बनाते हैं। और टिश्यू से क्या तैयार होता है, ऑर्गेनिजम्स। ऑर्गेनिजम्स, अब ये ऑर्गेनिजम्स कौन से भी हो सकते हैं। ऑर्गेनिज्म, हम लोग भी एक ऑर्गेनिज्म है। ह्यूमन बींग्स क्या है, ह्यूमन बींग्स आर ऑल्सो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, प्लांट्स हो गए या फिर हमारे दूसरे एनिमल्स हो गए। ठीक है, तो ये सारे किससे बने होते हैं, अल्टीमेटली सेल से। आप लोग अपने आंखों से तो नहीं देख सकते हो, जब आप लोग जूम करोगे ना अपने स्किन को, फॉर एग्जांपल माइक्रोस्कोप पे डाल के देख रहे हो, जब आप हायर क्लासेस पे पढ़ने जाओगे तो आपको देखने के लिए मिलेगा, अगर आप साइंस ऑप्ट करते हो। ठीक है, तो आप जूम करके देखोगे तो अल्टीमेटली आपको सेल मिलेगा। चलो यहाँ पे मैं ब्रीफली आपको बता देता हूँ सेल में क्या क्या होता है। सेल में सबसे पहले एक स्पेरिकल स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, एक स्पेरिकल स्ट्रक्चर होता है, ये आप देख रहे हो स्पेरिकल स्ट्रक्चर। इसको क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं, सॉरी न्यूक्लियस बोलते हैं। ठीक है, और न्यूक्लियस के ऊपर का जो कवरिंग है ना, उसको प्रोटेक्ट कर रहा है। इस कवरिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। ठीक है, ये रहा, इस कवरिंग को हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर ये पूरे स्ट्रक्चर को हम लोग न्यूक्लियस बोलते हैं। ठीक है, पूरा स्ट्रक्चर जो ब्लैक वाला जो अंदर स्पेरिकल शेप का दिख रहा है उसको हम लोग न्यूक्लियस बोलते हैं। उसके ऊपर ये कवरिंग को न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। वैसे ही ये जो पूरा है ना, ये पूरा एक सेल बोलते हैं। ठीक है, ये जो पूरा, इसको एक सेल बोलते हैं। वेट में दूसरा कलर लेता हूँ, कौन सा लूँ, कौन सा, ग्रीन लेते हैं। इसको पूरे को एक सेल बोलते हैं। ठीक है, ये पूरा एक सेल है। ये सेल की कवरिंग को क्या बोलते हैं, ये जो सेल की कवरिंग है इसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। ये रहा, देखो इसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। जैसे कि अंदर है न्यूक्लियस स्पेरिकल शेप का, उसकी कवरिंग को हम लोग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। वैसे ये जो बाहर पूरा, ये पूरा एक सेल है। एक सेल है, ये दूसरा सेल है, ये फर्स्ट सेल है, ये दूसरा सेल है, ये तीसरा सेल है, ये चौथा सेल है। ऐसे बहुत सारे सेल मिला के क्या बनते हैं, हम लोग बनते हैं, ह्यूमन बींग्स बनते हैं, प्लांट्स बनते हैं, एनिमल्स बनते हैं। ठीक है, जो सेल का कवरिंग क्या हो गया, सेल मेम्ब्रेन हो गया, न्यूक्लियस की कवरिंग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गया। अंदर ना लिक्विड टाइप स्ट्रक्चर होते हैं, बहुत सारे लिक्विड्स होते हैं। ठीक है, अंदर पानी होता है, लिक्विड का मतलब ऐसे समझ लो कि पानी टाइप कुछ तो होता है। ठीक है, और उसको क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। ये जो पानी होता है इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। आई होप आपको सेल समझ में आ चुका होगा। कुछ डाउट होगा तो प्लीज कमेंट में बताना। ठीक है, ताकि मैं आपका डाउट क्लियर कर सकूँ, कमेंट में ही क्लियर कर दूंगा। ठीक है,
तो चलो मैं चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि लीफ के अंदर क्या होता है, स्टोमेटा क्या होता है, फोटोसिंथेसिस कैसे होते हैं, ठीक है। एक डायग्राम की मदद से समझा रहा हूँ। फॉर एग्जांपल आप इमेजिन करो कि आपके हाथ में एक लीफ है। अगर आप लीफ को अपने आंखों से जूम नहीं कर सकते, ठीक है, हमारे आंख मैग्नीफायर्स नहीं है, मतलब माइक्रोस्कोप नहीं है कि हम लोग जूम करके देखें, ठीक है। अगर आप एक लीफ को माइक्रोस्कोप के अंदर डालते हो, उसका स्ट्रक्चर ऐसे दिखता है। लीफ को माइक्रोस्कोप में डालोगे और उसको जूम करके देखोगे ना, वो कुछ ऐसे दिखेगा, ठीक है। तो लीफ में होते होते क्या है, लीफ में छोटे छोटे होल्स होते हैं, पोर्स बोलते हैं जिसको, बहुत छोटे होते हैं, बहुत दिखाई नहीं देते, ठीक है, बहुत छोटे छोटे पोर्स होते हैं। हम लोग अपने आंखों से नहीं देख सकते। मैं सिर्फ एक एग्जांपल के लिए यहाँ पे डॉट डॉट ड्रॉ कर रहा हूँ। ये पोर्स का काम क्या होता है वो भी मैं बताऊंगा, ठीक है। पोर्स क्यों है, क्यों इसका काम क्या है, ये सब बताऊंगा। सो बेसिकली जो पोर्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं कि जो हमारा इन्वायरमेंट है ना, एटमोसफियर, बेसिकली एटमोसफियर, ठीक है, एटमोसफियर, ATMOSPHERE, ये जो एटमोसफियर है इसके अंदर क्या होता है, एयर मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। एयर होता है, आप इतना सोचो कि एयर होता है, ठीक है। हवा में क्या होता है, हवा में एयर होता है। एटमोसफियर में क्या होता है, एयर होता है। एयर को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, हवा बोलते हैं। तो ये जो होल्स होते हैं ना, छोटे छोटे पोर्स होते हैं, होल्स को हम लोग पोर्स बोलते हैं, ठीक है। मैं आसान भाषा में क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि थोड़े बच्चों को बहुत डिफिकल्टी होती है इसीलिए। तो ये जो पोर्स या होल होते हैं, इसमें क्या होता है कि ये जो एयर है ना, बहुत छोटे छोटे एयर्स, ये एक्सचेंज होते हैं, ठीक है, बाहर जाते हैं अंदर आते हैं, इसको एक्सचेंजेस बोलते हैं, ठीक है। तो ये बाहर अंदर जाने के लिए कुछ तो होगा ना, ये इसको बोलते हैं स्टोमेटा, ठीक है। ये स्टोमेटा की मदद से, ये जो पोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, ये छोटे छोटे पोर्स को हम लोग स्टोमेटा बोलते हैं। ये जो ब्लैक ब्लैक से पोर्स मैंने बनाए हैं पूरे लीफ पे, इसको बोलते हैं स्टोमेटा, स्टोमेटा। इसकी मदद से जो एयर है ना, एयर एक्सचेंज होता है। जो एटमोसफियर है, इन्वायरमेंट है, उसके अंदर एयर एक्सचेंज होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, एयर में बहुत कुछ होता है, ऑक्सीजन होता है, मीथेन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं, बहुत सारे अलग अलग टाइप के गैसेस होते हैं। तो बेसिकली जो गैसेस का एक्सचेंज होता है, ठीक है, इस पोर्स के थ्रू। तो मैं इसको लेबल कर देता हूँ। तो इसको क्या बोलते हैं, ओपन स्टोमेटा, ओपन स्टोमेटा। और इसको क्या बोलते हैं, क्लोज स्टोमेटा, ठीक है। और इसके अंदर से ना क्या क्या एक्सचेंज होता है, एयर और वाटर, वाटर, ये इसमें से पानी भी इवेपोरेट होता है, ठीक है। जैसे ही सनलाइट पड़ती है तो ये जो प्लांट है ना, अपने आप को कूल रखने के लिए पानी इवेपोरेट करता है थ्रू द प्रोसेस कॉल्ड एज ट्रांसपिरेशन, थ्रू थ्रू द प्रोसेस प्रोसेस कॉल्ड एज ट्रांसपीरेशन। अब मैं कुछ बताने वाला हूँ, वो आपको याद आपको नहीं रहता है तो भी चलेगा, वो आपके क्लास के लेवल का नहीं है। मैं बस आपको जनरली, अगर आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होना चाहिए इसलिए मैं बता रहा हूँ। जैसे मैंने बताया था बच्चों की, एक ब्रिक होता है, उससे वॉल बनता है, वॉल से घर बनता है ना, राइट। मैं इस ऐसे ही ना, ये इसको ब्रिक समझो, इसको, ये ब्रिक है, ठीक है, इससे क्या बना, वॉल बना, वॉल से क्या बना, वेट। और मैं आपको अच्छे से बताता हूँ, इसको आप ब्रिक समझो, ये है ब्रिक। ब्रिक से क्या बन रहा है, वॉल बन रहा है, ठीक है, वॉल बन रहा है। वॉल से क्या बन रहा है, वॉल से घर बन रहा है, ठीक है। ये ब्रिक है, रुको, ये ब्रिक है, इससे वॉल बना, वॉल से घर बनेंगे, घर बन गया। मतलब अगर हम लोग लीफ लीफ की बात करें, लीफ तो घर नहीं है ना, तो लीफ में ब्रिक को क्या बोलेंगे, स्टोमा बोलेंगे, ठीक है, स्टोमा। स्टोमा से क्या बन रहा है, बहुत सारे ऐसे, बहुत सारे यहाँ पे आप देख ही सकते हो। ये एक स्टोमा है ना, ये एक स्टोमा है, यहाँ पे तो बहुत सारे स्टोमा है। अब देखो, ये एक हो गया, ये दो हो गया, ये तीन हो गया, ये चार हो गया, पाँच छः सात आठ, बहुत सारे स्टोमा है। तो एक स्टोमा यहाँ पे आ गया। और ये बहुत सारे स्टोमा से क्या बन रहा है, टिश्यू बन रहा है, ठीक है। ये आपको याद नहीं रखना है, बस आपको ऐसे ही बता रहा हूँ, ठीक है। टिश्यू बन रहा है, टिश्यू से क्या बन रहा है, लीफ बन रहा है, टिश्यू से क्या बन रहा है, लीफ बन रहा है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं स्टोमा, टिश्यू और लीफ। अभी ये ओपन है, ठीक है, ये ओपन है, आप देख ही सकते हो, ये ओपन है। यहाँ से क्या होता है कि एयर जो है ना, एयर एक्सचेंज होता है, यहाँ से एयर एक्सचेंज होता है, ठीक है, एयर एक्सचेंज होता है, यहाँ से एयर एक्सचेंज होता है, ठीक है। जब बंद चालू होता है ना, उसको बोलते हैं ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन के प्रोसेस से वाटर एक्सचेंज होते हैं। अभी आपको पता ही चल गया होगा कि एक लीफ होता है, लीफ में बहुत ही टाइनी पोर्स होते हैं, ऐसे ऐसे बहुत सारे छोटे 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 होल होते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं स्टोमेटा। स्टोमेटा में क्या क्या होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं स्टोमा, सिंगल इसको स्टोमा बोलते हैं, बहुत सारे इसको, अगर ये सिंगल है, ठीक है, इसको स्टोमा बोलेंगे। ऐसे बहुत सारे होंगे तो क्या बोलेंगे, स्टोमेटा, ठीक है।
जब ये ओपन होता है ना इसको बोलते हैं ओपन स्टोमेटा, जब ये बंद हो जाता है इसको बोलते हैं क्लोज स्टोमेटा, ठीक है, ऐसे बंद चालू होता है, ठीक है। और यहाँ से एयर और वाटर एक्सचेंज होते हैं, एयर एक्सचेंज होते हैं और वाटर एक्सचेंज होता है, ठीक है। स्टोमेटा एयर एक्सचेंज, एयर एंड वाटर लिख दो यहाँ पे, एयर एंड वाटर एक्सचेंज, एयर एंड वाटर एक्सचेंज। तो बच्चों आई होप आपको इतनी आसानी से मैंने समझा है ना, आई होप आपको कुछ डाउट नहीं होगा। अगर आपको कुछ डाउट होता है थोड़ा सा भी, प्लीज़ आप डाउट को लेके अगली आगे क्लासेस में मत चलना, आपको यहाँ पे इसी क्लास में मैं क्लियर करवा दूंगा, प्लीज़ कमेंट करना, ठीक है बच्चों। तो चलो फोटोसिंथेसिस क्या होता है वो पढ़ेंगे, बहुत ही मज़ेदार और इंटरेस्टिंग है, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, फोटो क्या होता है, फोटो लाइट होता है, ठीक है, लाइट होता है। और सिंथेसिस क्या होता है, प्रिपरेशन, ठीक है, कुछ प्रिपेयर करना। मैं प्रिपेयर लिख रहा हूँ, ठीक है, मतलब लाइट की मदद से कुछ बनाना। अभी प्लांट क्या बना रहा है, प्लांट बना रहा है, खाना बना रहा है, फूड बहुत ही एसेंशियल है ना लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, ठीक है, फूड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो प्लांट्स को मिनरल्स कहाँ से मिल रहे हैं मैं सब दिखाता हूँ, ठीक है। सो सबसे पहले तो लाइट कहाँ से मिल रही है, लाइट प्लांट को मिल रही है सन से, सन से प्लांट को लाइट मिल रही है, इसको लाइट बोलेंगे ना, ये सनलाइट है, सनलाइट, सनलाइट या इसको रेज भी बोलते हैं, ठीक है, और रेस, इसको रेस भी बोलते हैं। सन से इसको प्लांट को लाइट मिल रही है और लाइट प्लांट कैसे ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है। अभी कैसे ऑब्जर्व कर रहा है मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे क्या होता है, ग्रीन पिगमेंट होता है, ठीक है, यहाँ पे ग्रीन पिगमेंट होता है। रुको यार मैं वाइट कलर लेना ही भूल जाता हूँ। तो बच्चों जब भी ये लाइट प्लांट पे गिरती है ना तो क्या अंदर होता है, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल एक ग्रीन पिगमेंट होता है, ठीक है, ग्रीन पिगमेंट। क्लोरोफिल होता है जो कि ग्रीन पिगमेंट होता है। अब क्लोरोफिल क्या करता है, जो भी सन से लाइट आ रही है ना, मैंने आपको बताया था ये है सन बच्चों, यहाँ से लाइट आ रही है ऐसे प्लांट पे गिर रही है, तो क्लोरोफिल क्या करता है, लाइट को ऑब्जर्व करता है, ऑब्जर्व, ऑब्जर्व करता है मतलब लाइट को खींच लेता है, ठीक है, जो लीफ के अंदर खींच लेता है। और क्लोरोफिल का ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, इसीलिए प्लांट हमेशा ना आपको ग्रीन दिखाई देता है, ठीक है। ऐसे नहीं है, काफी बहुत अलग अलग पिगमेंट होते हैं, पिगमेंट बेसिकली कलर बोलते हैं, ठीक है। क्लोरोफाइल होता है, क्लोरोफाइल या क्लोरोफिल आप बोल सकते हो। ये क्या करता है कि लाइट को ऑब्जर्व करता है, ठीक है। तो ये ग्रीन इन कलर होते हैं। तो क्लोरोफिल लाइट को ऑब्जर्व करता है। अब लाइट क्यों चाहिए, लाइट चाहिए हम लोग को फोटोसिंथेसिस करने के लिए। फोटोसिंथेसिस क्या होता है कि लाइट की मदद से खाना बनाना, खाने को प्रिपेयर करना, ठीक है। तो लाइट तो यहाँ से मिल रही है और लाइट को ऑब्जर्व कौन कर रहा है, हमारा कौन मदद कर रहा है प्लांट को लाइट ऑब्जर्व करने के लिए, क्लोरोफिल मदद कर रहा है, ठीक है, जो कि ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है। और पानी कहाँ से मिल रहा है, वाटर, तो वाटर यहाँ से मिल रहा है, ठीक है, वाटर यहाँ से मिल रहा है, वाटर जमीन से मिल रहा है, लैंड से, ये आप लैंड बोल सकते हो, ठीक है, जमीन के अंदर से मिल रहा है, ठीक है। और जमीन के अंदर वाटर कहाँ से आ रहा है, जब बारिश के दिन होते हैं ना, रेनी डेज, रेनी डेज में जब बारिश गिरती है तो प्लांट क्या करता है, प्लांट वाटर को ऑब्जर्व कर लेता है अपने अंदर। विंटर सीजन होते हैं या समर सीजन होते हैं तब जो रूट्स होते हैं ना, ये रूट्स, इसको क्या बोलते हैं, रूट्स, रूट्स क्या करते हैं कि पानी को ऑब्जर्व कर लेते हैं, मतलब पानी को खींच लेते हैं, ठीक है, पानी को खींच लेते हैं। पानी और मिनरल्स को जमीन से ही मिलते हैं उन लोग को, मिनरल्स, पानी और मिनरल्स को खींच लेते हैं, ठीक है। तो बच्चों काफ़ी सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि जो सनलाइट है वो सन से मिल रही है और मिनरल्स और मिनरल्स और वाटर कहाँ से मिल रहा है, जो मिनरल और वाटर ज़मीन से मिल रहा है, लैंड से मिल रहा है। और जो प्लांट है अपने अंदर कैसे ले रहा है मिनरल्स और वाटर, रूट्स की मदद से, ठीक है। अभी आप सोच रहे होगे तो रूट यहाँ पे अभी पानी यहाँ पे कैसे जाएगा, रुको मैं दिखाता हूँ। मैं ब्लू कलर ले रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ से होते हुए पानी स्टेम्स में, फिर ब्रांचेस में और फिर लीव्स में कैसे जाएगा, आप ऐसे ही सोच रहे हो ना। तो ये वेसल्स के थ्रू जाता है, ठीक है। प्लांट्स के अंदर वेसल्स होते हैं, प्लांट्स के अंदर वेसल्स होते हैं, ठीक है। वाइट कलर लेता हूँ मैं। प्लांट के अंदर क्या होते हैं, वेसल्स होते हैं, प्लांट के अंदर वेसल्स होते हैं। और ये वेसल्स के थ्रू ना पानी, वाटर जो है ना, वाटर
वाटर एंड मिनरल्स। वाटर्स और मिनरल्स ना रूट से होते हुए कैसे जाता है मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले तो रूट में एंटर करता है, रूट से फिर जाता है स्टेम में, स्टेम से होते हुए कहाँ पे जाता है, ब्रांचेस में, फिर ब्रांचेस से होते हुए कहाँ पे जाता है, लीफ में जाता है। ठीक है, एस टी सॉरी STAMP स्टैम्प। तो रूट से स्टैम्प में जाता है, स्टैम्प से ब्रांचेस में जाता है, सो बेसिकली ना जो रूट से होते हुए स्टेम्स में जाता है, स्टेम से ब्रांचेस में जाता है, ब्रांचेस से लीफ में जाता है। ठीक है, रूट किसको बोलते हैं मैं अच्छे से लेबल करता हूँ, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझे। ठीक है, तो बच्चों इसको रूट्स बोलते हैं, ये रूट्स हो गए। रूट से मिनरल्स और वाटर कहाँ पे जाते हैं, पहले मिनरल्स और वाटर कहाँ पे होते हैं, ज़मीन में होते हैं, इसको लैंड बोलते हैं ना। लैंड में क्या होता है, मिनरल्स और वाटर होते हैं। लैंड के थ्रू रूट में जाते हैं, रूट से फिर कहाँ पे जाते हैं, स्टैम्प में जाते हैं, STAMP स्टैम्प में जाते हैं। स्टैम्प से फिर कहाँ पे जाते हैं, ये ब्रांचेस है ना, ये वाले, या फिर ये हो गया, ये हो गया, ये वाले, ये सारे ब्रांचेस है ना, तो ब्रांचेस में जाते हैं। ठीक है, ब्रांचेस, तो ब्रांचेस से होते हुए कहाँ पे जाते हैं, ब्रांचेस में चले गए, फिर लीफ में एंटर करते हैं, लीफ। अभी आपको पता चल गया हो क्या कि मिनरल्स और वाटर कहाँ से मिलता है और सनलाइट कहाँ से मिलता है। ठीक है, और अभी सबसे एसेंशियल और एक थिंग बचता है, वो बचता है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। जो CO2 होता है ना, इसको क्या बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। अभी एक सिंबल है, जैसे कि एक कंपनी का नाम है, फॉर एग्जांपल आपने नाइकी देखा होगा, नाइकी का सिंबल होता है, वैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड गैस का ये सिंबल है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, ये कार्बन डाइऑक्साइड का सिंबल है। ठीक है, ये आपको अभी नहीं पढ़ना, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मैं सिंबल रफ कर देता हूँ, आपके क्लास के लिए नहीं है, ये हायर क्लास में आप जाओगे ना, आपको पढ़ाएंगे कि मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, एटम्स क्या होते हैं। ठीक है, ये हायर क्लास में आपको पता चलेगा। अभी के लिए आप ऐसा समझो कि लोग ये कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ कहाँ पे होता है। तो बेसिकली बच्चों जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, कार्बन डाइऑक्साइड होता है एयर में, एयर में होता है। एयर कहाँ पे होते हैं, एयर एटमोसफियर में होते हैं ना, बहुत छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं एयर। और मैंने आपको बताया था कि एयर जो प्लांट में कैसे एंटर करते हैं, एयर जो प्लांट में ना ट्रांसपीरेशन के प्रोसेस से एंटर करते हैं, मतलब स्टोमेटा स्टोमेटा से एंटर करते हैं। ठीक है, ये ओपन स्टोमेटा मैंने पढ़ाया था, फिर क्लोज स्टोमेटा, फिर आपको मैंने बताया था कि एयर उसके अंदर कैसे एंटर करते हैं, लीफ के अंदर। तो आपको पता ही होगा कि यहाँ पे छोटे छोटे स्टोमेटा होते हैं। ठीक है, लीफ के अंदर, रुको मैं दूसरा कलर लेता हूँ। तो लीफ के अंदर क्या होता है, लीफ के अंदर छोटे छोटे स्टोमेटा होते हैं, ये स्टोमेटा के थ्रू एयर एंटर करता है। ठीक है, एयर में क्या होता है, एयर में होता है विट, मैं वाइट कलर लेता हूँ बच्चों। तो एयर में क्या होता है, एयर में होता है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ठीक है, अभी ये एक समरी देता हूँ। सबसे पहले सन होता है, सन से प्लांट सनलाइट लेता है, और जो मिनरल्स और वाटर कहाँ से लेता है, जमीन के अंदर से अपने रूट के थ्रू खींचता है, रूट से फिर स्टेम में जाता है, स्टेम से होते हुए कहाँ पे जाते हैं, ब्रांचेस में जाते हैं, ब्रांचेस से फिर लीफ में जाता है। ठीक है, और एक कहाँ से एंटर करता है, ये वेसल के थ्रू जाते हैं। ठीक है, अब वेसल्स क्या होते हैं, मैं आपको ऐसे एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि हमारे हमारे में क्या होते हैं, ब्लड वेसल्स होते हैं और खून पूरे बॉडी में चलता है। वैसे ही प्लांट में भी कुछ वेसल्स होते हैं, जहाँ से जो न्यूट्रिएंट्स है ना वो प्लांट में ट्रेवल करते हैं और लीफ में जाते हैं, और लीफ को हम लोग बोलते हैं किचन। ठीक है, लीफ को हम लोग क्या बोलते हैं, लीफ को हम लोग बोलते हैं किचन, जहाँ पे खाना बनता है। ठीक है, इसको बोलते हैं किचन। अब इसको किचन में क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि खाना कहाँ पे बनता है, फूड जो प्लांट है अपना खाना कहाँ पे बनाते हैं, फूड अपना खाना लीफ में बनाते हैं। ठीक है, फूड अपना खाना लीफ में बनाते हैं, इतना बच्चों याद रखना है। जैसे कि आपके मम्मी घर में किचन में खाना बनाती है, वैसे ही फूड अपना खाना लीफ में बनाती है। तो मैंने आपको बताया था कि एयर कहाँ से, जो एयर होता है वो स्टोमेटा के थ्रू प्लांट के अंदर जाता है। ये स्टोमेटा जो है ना बच्चों, ये वाला जो स्टोमेटा है, इसको बोलते हैं स्टोमा, इसके थ्रू एयर एंटर करता है लीफ के अंदर, ये भी लीफ में है ना, तो सारा काम लीफ में ही कर रहा है, लीफ में ही हो रहा है। तो जो एयर है वो स्टोमेटा के थ्रू लीफ में एंटर कर रहा है, और जो वाटर और मिनरल्स है वो कैसे एंटर कर रहे हैं, जो जमीन में वाटर और मिनरल्स है रूट के थ्रू होते हुए, स्टेम से होते हुए, ब्रांचेस होते हुए लीफ में एंटर कर रहे हैं, लीफ में एंटर कर रहे हैं। थ्रू कैसे एंटर कर रहे हैं, प्लांट में वेसल्स होते हैं, वेसल्स के थ्रू। ठीक है, आपको ये पता चल गया होगा। अभी कार्बन डाइऑक्साइड एयर से आ रहा है, सनलाइट कहाँ से आ रहा है, सनलाइट सन से आ रहा है। ठीक है,
तो इस सब का इस्तेमाल करके जो प्लांट है ना खाना बना रहे हैं। तो अभी मैं आपको बताता हूँ एक फॉर्मूला कैसे बना रहा है प्लांट खाना, ठीक है। तो सबसे पहले खाना प्लांट को क्या चाहिए ये आपको याद रखना है, एग्जाम में आता है, ठीक है। जो प्लांट खाना कैसे बना रहा है, प्लांट खाना बना रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन, मैं कलर दूसरा लेता हूँ, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं कलर एक अच्छा वाला लेता हूँ। कार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया, पानी ले लिया, इन द प्रेजेंस ऑफ, मतलब किसके प्रेजेंस में, क्लोरोफिल के प्रेजेंस में ना, वेट। और मैं स्टिकर ले लेता हूँ यहाँ से, यहाँ पे स्टिकर होगा, इसको लेते हैं, ठीक है। ये तो बहुत बड़ा हो गया, हाथ से ही बना लेता हूँ। तो क्लोरोफिल, वेट, क्लोरोफिल, ये क्या बन रहा है, CHLO ROPHILE, क्लोरोफिल। और क्या, सनलाइट। क्लोरोफिल और सनलाइट की मदद से कार्बन डाइऑक्साइड वाटर का इस्तेमाल करके जो प्लांट है ना वो क्या बना रहा है अपने लिए, जो प्लांट है वो अपने लिए बना रहा है ग्लूकोज, ठीक है, ग्लूकोज बना रहा है। और इस प्रोसेस में क्या हो रहा है कि जो ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है, ठीक है, ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है। तो बेसिकली मैंने आपको बताया था कि कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है प्लांट को एयर में, तो हवा में से कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है, पानी जमीन से मिल रहा है, ठीक है। और जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर लेके क्लोरोफिल तो प्लांट में ऑलरेडी होते हैं जो कि ग्रीन कलर के पिगमेंट होते हैं, सनलाइट सन से आ रही है, इनकी मदद से प्लांट क्या बना रहा है, ग्लूकोज और ऑक्सीजन, ठीक है। जब ग्लूकोज बनता है ना तो प्लांट क्या करता है, प्लांट अपना ऑक्सीजन रिलीज करता है, ठीक है, हवा में ऑक्सीजन प्लांट रिलीज करता है। मैं आपको दिखाता हूँ, हवा में प्लांट क्या रिलीज करता है, O2, जिसको बोलते हैं ऑक्सीजन, ठीक है, हवा में रिलीज कर रहा है। आई होप आपको ये समझ में आ चुका होगा। और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो पॉन्ड्स होते हैं ना, आपने बच्चों कभी कभी देखा होगा जब आप बाहर खेलने जाते हो, पॉन्ड्स में क्या होता है, ऐसा एक ग्रीन कलर का, इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं आल्गे, इनको बोलते हैं बच्चों आल्गे बोलते हैं। अभी आल्गे भी टाइप ऑफ फंगस होते हैं, ठीक है, फंगस होते हैं, आपको अभी नहीं पढ़ना, बस इतना बता देता हूँ कि इनके अंदर भी क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, इनके अंदर भी क्या होता है, इनके अंदर भी इनके अंदर भी क्लोरोफिल होता है, ठीक है, क्लोरोफाइल, CHLOROPHYLLE, PHYLL, क्लोरोफाइल होता है, इसको भी क्लोरोफाइल कर दो, ठीक है। ओ यार ये क्या हो गया, वेट, ठीक है, इसको भी क्लोरोफाइल कर दो बच्चों, CHLOROPHYLL, इसको भी रफ कर देते हैं, CHLORO, ठीक है। तो ये क्लोरोफाइल होता है। तो क्लोरोफाइल क्या होता है, ग्रीन पिगमेंट होता है, जैसे कि मैंने आपको पढ़ाया है, ये होता है ग्रीन पिगमेंट, ठीक है, ग्रीन पिगमेंट, ये ग्रीन पिगमेंट होता है, इसीलिए ना ये ग्रीन कलर का दिख रहा है, ठीक है। ये सारा ग्रीन ग्रीन क्यों दिख रहा है, क्योंकि क्लोरोफाइल है ना, क्लोरोफाइल क्या करता है कि सनलाइट को ऑब्जर्व करता है और खाना बनाने में हेल्प करता है, ठीक है। तो इसीलिए जो आल्गे है ना, ये जो है, जो वाटर बॉडीज में जो ग्रीन कलर के आल्गे होती है वो भी अपना खाना खुद सिंथेसाइज करती है, अपना खाना खुद बनाती है, ठीक है। ये भी फोटोसिंथेसिस करती है। अभी आप लोग सोच रहे होगे कि ये फोटोसिंथेसिस करती है तो क्या एनिमल्स और हम ह्यूमन बीइंग है वो भी फोटोसिंथेसिस करते हैं, तो बच्चों मैं आपको बता देता हूँ कि हम लोग फोटोसिंथेसिस नहीं करते। अब क्यों नहीं करते, क्योंकि बच्चों हमारे पास क्लोरोफाइल नहीं होता है ना, क्लोरोफाइल जो ग्रीन पिगमेंट होते हैं वो हमारे में नहीं है, हमारे अंदर क्लोरोफाइल नहीं है, जो कि वरना हम भी ग्रीन कलर के होते हैं, ठीक है। बहुत सारे अलग अलग पिगमेंट होते हैं पर हमें वो पिगमेंट नहीं है जो फोटोसिंथेसिस करता है, जो लाइट को ऑब्जर्व करता है। हमारे पास डिफरेंट पिगमेंट है, ठीक है। वो इस क्लास में नहीं पढ़ेंगे, ये सब एडवांस में जाता है, ठीक है, ये सब आगे हायर क्लासेस में पढ़ोगे। तो प्लांट में क्लोरोफाइल होता है जो कि लाइट को ऑब्जर्व करता है, ठीक है, और फोटोसिंथेसिस करता है। इसीलिए आल्गे भी जो है ना, ये याद रखना, आप लिख के ले लो, एग्जाम में आता है, आल्गे ऑल्सो डू फोटोसिंथेसिस, ठीक है, यहाँ पे लिख लो, ठीक है, आल्गे भी फोटोसिंथेसिस करते हैं, आल्गे ऑल्सो परफॉर्म परफॉर्म फोटोसिंथेसिस,
अभी ये पढ़ने के बाद मुझे नहीं लग रहा बच्चों आपको कुछ डाउट होना चाहिए, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले लो, और मुझे नहीं लग रहा इतना पढ़ने के बाद आपको इस चैप्टर में कुछ डाउट होगा, आपको ये चैप्टर पूरा समझ में आ जाएगा। मैं ये एक्सप्लेन इसलिए कर रहा था ताकि आपको जो एनसीईआरटी के पॉइंट है ना वो आपको समझने में आसानी हो। चलो अब मैं एनसीईआरटी के पॉइंट की तरफ बढ़ता हूँ, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ चुका होगा, ठीक है। तो एनसीईआरटी में क्या लिखा है अभी आपको बहुत इजी होगा। देखो मैंने इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया है ना, ये सारे लाइन जितने भी मैंने यहाँ पे नोट किए हैं ना एनसीईआरटी, ये कहाँ से लिए गए अगर आपको डाउट है तो मैंने एनसीईआरटी से लिया है, ठीक है। अभी जितने भी पॉइंट है आपको बहुत आसानी होगी। तो यहाँ पे क्या लिखा है, लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट, देयरफॉर ऑल द रॉ मटेरियल्स मस्ट रीच द लीफ। मतलब जो लीफ होते हैं ना, जो पत्ते होते हैं, पत्तों को क्या बोलते हैं, रुको, पत्तों को बोलते हैं बच्चों, जो पत्ते होते हैं, वेट मैं इसको कलर कर देता हूँ। ऐसे जो पत्ते होते हैं ना, इनको क्या बोलते हैं, इन पत्तों को बोलते हैं फूड फैक्ट्रीज, ठीक है। इन पत्तों को फूड फैक्ट्रीज बोलते हैं। अब ये फूड फैक्ट्रीज क्यों बोलते हैं मैं बताता हूँ। इनको बोलते हैं, वेट दूसरा कलर लेता हूँ, इनको बोलते हैं फूड फैक्ट्रीज। अब इसको फूड फैक्ट्रीज क्यों बोलते हैं, कभी सोचा है? इसको फूड फैक्ट्रीज इसलिए बोलते हैं कि आपको पता होगा बच्चों की जो खाना है ना वो फैक्ट्री में बनता है, ठीक है, या घर पे बनता है। तो जो प्लांट खाना कहाँ पे बनाती है, अल्टीमेटली अल्टीमेटली प्लांट खाना लीफ में बनाती है। तो इसीलिए लीफ को क्या बोलते हैं, फूड फैक्ट्री बोलते हैं। लीव्स आर कॉल्ड एज फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट, ठीक है। लीव्स आर ऑल्सो आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ द प्लांट, देयरफॉर ऑल द रॉ मटेरियल्स मस्ट रीच द लीफ। अभी रॉ मटेरियल कौन सा होता है जो लीफ में पहुंचना चाहिए, आपको पता होगा, मैंने आपको बताया होगा। वेट फिर से इनकेस आपको डाउट हो तो मैं क्लियर कर देता हूँ। जो रॉ मटेरियल कौन सा होता है, रॉ मटेरियल होता है एयर, होता है एयर, होता है वाटर, होता है मिनरल्स, होते हैं मिनरल्स, होता है और क्या होता है, और सनलाइट होता है, ठीक है। यहाँ पे स्पेस नहीं है, LIGHT, सनलाइट होता है, ठीक है। जो लीव्स होते हैं ना उसको फूड फैक्ट्रीज बोलते हैं। फूड फैक्ट्रीज क्यों बोलते हैं, क्योंकि लीफ में प्लांट का खाना बनता है, ठीक है। देयरफॉर ऑल द रॉ मटेरियल मस्ट रीच द लीफ। अभी सारे जितने भी रॉ मटेरियल क्या क्या होते हैं, हमारा एयर हो गया, वाटर हो गया, मिनरल्स हो गया, सनलाइट हो गया, ये सारे लीफ में पहुंचना चाहिए। अभी आपको पता होगा कि जो एयर है ना वो कैसे पहुंचता है, वो स्टोमेटा के थ्रू पहुंचता है, ठीक है। मैंने आपको स्टोमेटा के बारे में बताया था। वाटर और मिनरल्स कहाँ से पहुंचते हैं, रूट से होते हुए लीफ में जाते हैं, रूट से स्टेम में चले गए, स्टेम से ब्रांचेस में चले गए, ब्रांचेस से लीफ में गए, थ्रू वेसल्स के थ्रू जाते हैं। और सनलाइट तो सन से आती है, ठीक है। और इसको जो ग्रीन पिगमेंट होता है ना, क्लोरोफाइल, वो ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। ये आपको समझ में आ चुका होगा बच्चों। चलो अभी क्वेश्चन, अभी पॉइंट 2 की तरफ बढ़ते हैं। Water and minerals present in the soil are absorbed by the roots and transported to the leaves. जो पानी और मिनरल्स होते हैं ना, मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया, इसलिए आपको आसानी से समझ में आ रहा होगा। देखा ना बच्चों, मैं कितने आसानी से एक्सप्लेन करता हूँ, कितने अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। जो वाटर और मिनरल्स आर प्रेजेंट इन द सॉइल आर ऑब्जर्व्ड बाय द रूट एंड ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स। मतलब जो वाटर और मिनरल्स होते हैं ना जो सॉइल में प्रेजेंट है, वो कैसे रूट ऑब्जर्व करते हैं और वो लीव्स में ट्रांसपोर्ट करते हैं। मैंने आपको बताया था कि जो वाटर है और मिनरल्स है वो पहले रूट में जाते हैं, फिर स्टेम में जाते हैं, फिर हमारे ब्रांचेस में जाते हैं, फिर लीफ में जाते हैं। तो ये लाइन वही बता रही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर इज taken through the tiny pores present on the surface of the leaves. These pores are surrounded by the guard cell. Such pores are called as stoma. जो टाइनी पोर्स को क्या बोलते हैं, स्टोमा, स्टोमा बोलते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं स्टोमा। एक पोर हो तो स्टोमा बोलते हैं, अगर एक से ज़्यादा हो तो स्टोमेटा बोलते हैं ना। मैंने आपको दिखाया था कि वो ऐसे ऐसे होते हैं ना, ऐसे शेप के होते हैं, राइट, ऐसे शेप के होते हैं, ठीक है। ऐसे शेप के होते हैं, मैंने आपको दिखाया था, ठीक है। ओपन स्टोमेटा, क्लोज स्टोमेटा होता है जहाँ से एयर एंटर करती है, ठीक है। तो ये बहुत ही टाइनी, बहुत ही छोटे माइन्यूट से पोर होते हैं जो हमको नेकेड आई से दिखाई नहीं देते, ठीक है। ये स्टोमा कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, लीफ के सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। दिस पोर्स आर सराउंडेड बाय द गार्ड सेल। तो ये जो पोर्स है ना ये गार्ड सेल से सराउंडेड होते हैं। अब गार्ड सेल कैसे दिखते हैं मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो ये इसको बोलते हैं स्टोमा, ठीक है। ये स्टोमा है, ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं लीफ के सरफेस पे। ये हो गया ना, ये लीफ का सरफेस है, लीफ के सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं। और इसको बोलते हैं गार्ड सेल, इसको बोलते हैं गार्ड सेल, GUARD, गार्ड सेल। ये गार्ड सेल क्या हेल्प करते हैं कि स्टोमा को क्लोज करने में हेल्प करते हैं। मैंने बोला था एक से ज़्यादा स्टोमा हो तो उसको क्या बोलते हैं, स्टोमेटा बोलते हैं, ठीक है। और ये कहाँ पे होते हैं, लीफ के सरफेस पे होते हैं, ठीक है। इतना क्लियरली आपको कोई नहीं बताएगा जितना मैं बता रहा हूँ, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा ईच एंड एवरी पॉइंट। तो फिर से एक बार रीड करते हैं। जो वाटर एंड मिनरल्स आर प्रेजेंट इन द सॉइल आर ऑब्जर्व्ड बाय द रूट,
ठीक है, जो वाटर मिनरल सॉइल में प्रेजेंट होते हैं रूट ऑब्जर्व करती है, ट्रांसपोर्टेड टू द लीफ, और लीफ में ट्रांसपोर्ट होते हैं। मैंने आपको बताया था कि कैसे ट्रांसपोर्ट होते हैं, डिटेल में बताया था। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर इज टेकन थ्रू द टाइनी पोर्स। अभी टाइनी पोर्स कौन, जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना एयर में जो प्रेजेंट होते हैं, CO2, जो CO2 होता है वो क्या करता है कि लीफ के सरफेस पे टाइनी पोर्स होते हैं, उसको बोलते हैं स्टोमा, उससे ऑब्जर्व होते हैं। ठीक है, उससे ऑब्जर्व होकर कहाँ पे जाते हैं, पोर्स आर सराउंडेड बाय द गार्ड सेल। जो कार्बन डाइऑक्साइड जो एयर में होते हैं ना, वो टाइनी पोर्स के थ्रू, मतलब स्टोमा के थ्रू कहाँ पे जाते हैं, लीफ में एंटर करते हैं। ठीक है, और वो स्टोमा कहाँ पे होता है, लीफ के सरफेस पे। द पोर्स आर सराउंडेड बाय द गार्ड सेल, सच पोर्स आर कॉल्ड एज स्टोमा। तो ये जो पोर्स है ना, ये पोर्स ये गार्ड सेल से सराउंडेड है, इसको बोलते हैं गार्ड सेल्स। ठीक है, और इस पोर को क्या बोलते हैं, स्टोमा बोलते हैं। ठीक है, इतना आपको समझ में आ चुका होगा। अभी फोर्थ लाइन में पढ़ते हैं, वाटर मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स बाय, बेटा, water and minerals are transported to the leaves by vessels which run like pipes throughout the roots, the stems, the branches, and the leaves. Form a continuous path or passage for the nutrient to reach to the leaf. They are called as vessels. You will learn about the transport of material plant in chapter 6. तो बेसिकली जो वाटर मिनरल्स मैंने आपको बताया था कि वो लीफ में कैसे ट्रांसपोर्ट होते हैं, लीफ में ट्रांसपोर्ट होते हैं, रूट से होते हुए स्टेम में जाते हैं, स्टेम से फिर ब्रांचेस में जाते हैं, ब्रांचेस से फिर लीफ में जाते हैं। अब ये कैसे जाते हैं कि बहुत ही टाइनी वेसल्स होते हैं। ठीक है, बहुत ही माइन्यूट से टाइनी से वेसल्स होते हैं, उस वेसल की मदद से जाते हैं। ठीक है, ये आपको जो फोर्थ लाइन समझ में आ चुकी होगी। फिफ्थ लाइन पे जाते हैं, द लीव्स हैव द ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड एज क्लोरोफिल। मैंने बताया कि लीफ का कलर ग्रीन कैसे होता है, क्योंकि लीफ में ग्रीन पिगमेंट होते हैं जो कि क्लोरोफिल बोलते हैं, जिसे जिसे क्लोरोफिल बोलते हैं। ठीक है, क्लोरोफाइल बोलते हैं। ठीक है, इट हेल्प्स लीव टू कैप्चर द एनर्जी। मैंने बोला था कि एनर्जी कैप्चर करने में हेल्प करता है। अभी एनर्जी क्या है, ये एनर्जी है बच्चों सनलाइट। ठीक है, द कैप्चर द एनर्जी, एनर्जी है सनलाइट। ये क्लोरोफिल है ना, सनलाइट को ऑब्जर्व करने में हेल्प करती है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ चुका होगा। ठीक है, ये देखो यहाँ पे लिखा है, ऑफ द सनलाइट दिस एनर्जी इज यूज टू सिंथेसाइज प्रिपेयर फूड फ्रॉम द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो ये एनर्जी क्या करती है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करके और वाटर को यूज करके फूड बनाने के लिए हेल्प करती है। ठीक है, सिंस द सिंथेसिस ऑफ फूड अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इट इज कॉल्ड एज फोटोसिंथेसिस। तो बच्चों इसको फोटोसिंथेसिस नाम क्यों दिया है, क्योंकि ये फूड कैसे बन रहा है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, राइट, सनलाइट की मदद से बन रहा है, तो इसीलिए इसको फोटोसिंथेसिस नाम दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है देखो, सिंस द since the photosynthesis occur in the presence of sunlight it is called as photosynthesis। इसको photosynthesis इसलिए नाम दिया है क्योंकि जो खाना कैसे बन रहा है, सनलाइट के प्रेजेंस में। अगर सनलाइट नहीं होता, एनर्जी नहीं मिलती, तो खाना कैसे बनता अल्टीमेटली, है ना, इसीलिए इसको फोटो मतलब लाइट होता है। ठीक है, फोटो मतलब लाइट होता है, सिंथेसिस मतलब सिंथेसिस मतलब कुछ बनाना। ठीक है, टू कंबाइन करना। So we find that chlorophyll, sunlight, carbon dioxide and water are necessary to carry out process of photosynthesis। मतलब जो क्लोरोफिल है ना, सनलाइट हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, पानी, ये बहुत ही नेसेसरी है क्या बनाना, खाना बनाना। खाना कैसे बनता है, फोटोसिंथेसिस से। इट इज यूनिक प्रोसेस ऑन द अर्थ, द सोलर एनर्जी इज कैप्चर्ड बाय द लीव्स एंड स्टोर्ड इन द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ फूड। मतलब जो सोलर एनर्जी है ना, जो लीफ पत्ते होते हैं वो कैप्चर करती है, और वो कैसे स्टोर करती है, खाने के फॉर्म में। अब खाना क्या होता है, ग्लूकोज होता है। ठीक है, ग्लूकोज के फॉर्म में। ठीक है, आपको इतना समझ में आ चुका होगा। इसीलिए ना ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि जो सन है ना, द सन इज अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। मतलब सन एक अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है। सन में बहुत ही मात्रा में ऊर्जा होती है। ठीक है, और अगर सनलाइट नहीं होगी तो खाना नहीं बन पाएगा। आप अपने आप को कभी ऑब्जर्व, कभी इमेजिन कर सकते हो, सनलाइट के बिना नहीं इमेजिन कर सकते। ठीक है, सारे प्लांट मर जाएंगे, हम लोग को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, खाना नहीं मिलेगा, और इसकी वजह से अल्टीमेटली हम लोग की डेथ हो जाएगी। ठीक है, ऑक्सीजन के अलावा सनलाइट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। Beside leaves, photosynthesis also take place in other green parts of the plant, in green stems and the green branches. The desert plant have scale or a spine like leaves to reduce loss of water by transpiration. This plant have green stem which carry out the photosynthesis। तो बेसिकली आप सोच रहे होंगे कि सिर्फ ना बच्चों, सिर्फ और सिर्फ लीफ में ही फोटोसिंथेसिस होता है, राइट, सिर्फ लीव्स में फोटोसिंथेसिस होता है, फोटोसिंथेसिस होता है। बट अब गलत हो, जिसमें भी ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है ना, जिसमें भी ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, ग्रीन कलर का पिगमेंट क्या है, क्लोरोफाइल है। ठीक है, जिसमें भी ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है वो फोटोसिंथेसिस करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया है कैक्टस का। ठीक है,
कैक्टस का एग्जांपल लिया, कैक्टस में क्या होता है कि जो स्टेम्स है ना, जो स्टेम्स है उसके अंदर क्लोरोफिल होता है, ठीक है। इसीलिए कैक्टस के जो स्टेम्स है ना वो फोटोसिंथेसिस करते हैं। कैक्टस में लीफ थोड़ी होता है। और जो थॉर्न्स है ना, ये कांटे कांटे मैं आपको दिखा रहा हूँ वेट, ठीक है। ये जो कांटे कांटे हैं ना, ये क्या कर रहे हैं, इनको क्या बोलते हैं, जो कांटे कांटे को क्या बोलते हैं, स्केल, हैव स्केल और स्पाइन लाइक लीव्स टू रिड्यूस लूसिस ऑफ वाटर। इसको क्या बोलते हैं, ये थॉर्न्स को क्या बोलते हैं, स्केल बोलते हैं। वेट में कलर डिफरेंट लेता हूँ, ठीक है। इसको बोलते हैं स्केल, स्केल और स्पाइन, स्पाइन स्टेम्स, ठीक है। STEMS, स्पाइन, सॉरी स्पाइन लाइक लीव्स, स्पाइन लाइक लीव्स। तो ये थॉर्न, ये स्केल है और स्पाइन लाइक लीव्स से क्या करते हैं, कांटे, बेसिकली कांटे क्या कर रहे हैं, ये कांटे क्या कर रहे हैं कि जो वाटर का लूज को बचा रहे हैं। मतलब पानी जो इवेपोरेट होता है, जो ट्रांसपीरेट होता है, ट्रांसपीरेशन के मेथड से जो वाटर बाहर निकलता है ना प्लांट से, तो उसको बचा रहे हैं, ठीक है। ये वाटर लूज होने से बचा रहे हैं। इट हेल्प्स द प्लांट टू रिड्यूस द लूज ऑफ वाटर, इट हेल्प्स द प्लांट टू रिड्यूस द लूज ऑफ वाटर, लॉस ऑफ वाटर, ठीक है। LOSS, लॉस ऑफ वाटर, ठीक है। तो ये प्लांट को क्या कर रहे हैं, जो थॉर्न्स है ना, जो स्केल और स्पाइन लाइक लीव्स है, वो लोग क्या कर रहे हैं, पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। मतलब डेजर्ट जो होता है ना, डेजर्ट में पानी नहीं होता है बच्चों। जो डेजर्ट होता है ना, वहाँ पे पानी की एक तो बहुत कमी है, ऊपर से अगर प्लांट पानी फेंकना चालू कर देगा, मतलब पानी इवेपोरेट करना चालू कर देगा, इवेपोरेट इन द सेंस कि पानी लूज करना चालू कर देगा, तो एट द एंड क्या हो जाएगा, प्लांट में पानी खत्म हो जाएगा, प्लांट मर जाएगा। भगवान ने हम लोग इतने अच्छा से बनाया है ना कि हम लोग जिस जिस इन्वायरमेंट में रहते हैं, फॉर एग्जांपल विंटर में रहते हैं, हॉट गर्मी में रहते हैं, रेनी में रहते हैं, ठीक है। थोड़े लोग अलास्का में रहते हैं या माउंटेन्स पर रहते हैं, ठीक है। वो उस इन्वायरमेंट के हिसाब से ढल जाते हैं। फॉर एग्जांपल कैक्टस, कैक्टस डेजर्ट में रहते हैं, ठीक है। कैक्टस कहाँ मिलते हैं आप लोग को, डेजर्ट में मिलते हैं। अब डेजर्ट में पानी की कमी है, ठीक है, पानी की कमी है, इसीलिए कैक्टस पे लीव्स नहीं होते। लीव्स होंगे तो क्या होगा, पानी बाहर निकलेगा। मैंने आपको बताया था कि स्टोमेटा के थ्रू पानी बाहर निकलता है, थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन पानी बाहर निकलेगा, तो कैक्टस में पानी की कमी हो जाएगी। कांटे क्या मदद करते हैं कि पानी को बाहर निकलने से बचाते हैं, लॉस ऑफ वाटर से बचाते हैं, ठीक है। और इनके पास ग्रीन पिगमेंट होते हैं इनके स्टैम्प में। ये जो स्टैम्प है ना, ये जो स्टैम्प है, इनमें ग्रीन पिगमेंट होते हैं, ठीक है बच्चों, इनमें ग्रीन पिगमेंट होते हैं। ये ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफाइल बोलते हैं इसको, ठीक है, क्लोरोफाइल। ये क्लोरोफाइल क्या करते हैं कि ये फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं। क्योंकि एट द एंड कैक्टस भी तो प्लांट है, और कैक्टस को क्या बनाना है बच्चों, खाना बनाना है। तो खाना कैसे बनाएंगे, क्लोरोफिल की मदद से, ठीक है। क्लोरोफिल की मदद से खाना बनेंगे, ठीक है। आपको इतना समझ में आ चुका होगा एट द एंड। और इस स्टेम्स में क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, जो कि ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है। देखो यहाँ पे लिखा है, दिस द डेजर्ट प्लांट हैव स्केल और स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर। पहले ये पढ़ो, स्केल और स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर लीव्स टू रिड्यूस लॉस ऑफ वाटर, ठीक है। इन द लीव्स टू रिड्यूस द लॉस ऑफ वाटर, मतलब पानी को कम होने से बचाता है। तो बाय ट्रांसपिरेशन, मतलब यहाँ पे ट्रांसपिरेशन नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे कांटे हैं ना। दिस प्लांट हैव ग्रीन स्टेम्स विच कैरी आउट द फोटोसिंथेसिस। और यहाँ ये जो स्टेम्स है ना, ये जो स्टेम्प है, ये कौन से कलर के हैं, सारे स्टेम्स ये ग्रीन कलर के हैं। तो ये ग्रीन कलर के होंगे तो इनमें ग्रीन कलर का पिगमेंट होगा, कौन सा, क्लोरोफाइल। तो क्लोरोफाइल क्या मदद कर रहा है, खाना बनाने में, फोटोसिंथेसिस में, ठीक है। और फोटो, द नेम इटसेल्फ से कि लाइट की मदद से खाना बना रहे हैं। तो ऑलवेज ये क्लोरोफाइल क्या कर रहा है कि लाइट को ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है। जितने भी लाइट सन से आ रही है उनको ऑब्जर्व करेगा और खाना बनेगा, ठीक है। तो बिसाइड लीव्स, मतलब लीव्स को छोड़ के जितने भी स्टेम्स है या ब्रांचेस है, जो जो ग्रीन कलर के होते हैं, ग्रीन कलर के, जिसमें ग्रीन कलर का पिगमेंट है, वो भी खाना बना सकते हैं, वो भी फोटोसिंथेसिस करते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि एग्जाम में आपको क्वेश्चन आया कि डज ओनली प्लांट मेक्स, ओनली लीव्स मेक फोटोसिंथेसिस। नहीं, आप ऐसे बताओगे कि नो, नॉट ओनली लीव्स बट those stems and branch which have green color pigment, they also make their own food, ठीक है। यहाँ पे लिखा है देखो, photosynthesis also take place in other green parts of the plant in green stems and green branches। जो green stems होते हैं, green branches होते हैं, उसके अंदर भी photosynthesis होता है। ये आप लिख लो, ठीक है। ये आप लिख लेना, ठीक है। मैं मेरा फेवरेट कलर ले लेता हूँ, फोटोसिंथेसिस take place in
in green color branches and stem stems। ठीक है, तो जो फोटोसिंथेसिस किस में होता है, ग्रीन कलर के ब्रांचेस में होता है और स्टेम्स में भी होता है। ठीक है, कैन यू इमेजिन लाइफ ऑन द अर्थ ऑन इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस? क्या हम लोग जो अर्थ में लाइफ जो है ना, जो जीवन है, वो विदाउट फोटोसिंथेसिस इमेजिन कर सकते हैं? तो मेरा आंसर होगा नहीं बच्चों। मैंने आपको लास्ट क्लासेस में बताया था कि जो एनिमल्स होते हैं वो प्लांट पे डिपेंड होते हैं और थोड़े एनिमल जो प्लांट को नहीं खाते हैं, उन लोग एनिमल्स पे डिपेंड होते हैं। अल्टीमेटली जो हमारा प्राइमरी फूड है वो प्लांट है। ठीक है, प्लांट नहीं होंगे तो जो प्लांट खाने वाले एनिमल्स उन लोग भूख में मर जाएंगे। ठीक है, और जो एनिमल खाने वाले एनिमल्स वो किस पे निर्भर होते हैं? वो एनिमल्स पे निर्भर होते थे जो प्लांट खाते थे। अभी जो प्लांट ही नहीं रहा तो सब लोग मर जाएंगे। ठीक है, एक ही साथ। तो फोटोसिंथेसिस बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, आपको समझ में आ चुका होगा। ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स ऑफ द लीव इन द प्रेजेंस ऑफ द सनलाइट यूज द कार्बन डाइऑक्साइड वाटर सिंथेसिस कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, तो ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स ऑफ द लीव्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट यूजेस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर टू सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट। मतलब ये मैं आपको लिख के दिखा रहा हूँ। ठीक है, जब प्लांट ना क्या करते हैं, CO2 लेते हैं प्लस H2O लेते हैं। ठीक है, मैं आपको ये सब समझाऊंगा कि क्या होता है। ठीक है, तो ये लेके प्लांट क्या कर रहे हैं, प्लांट अपना बना रहे हैं, फूड बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? कार्बोहाइड्रेट C6H12O6 प्लस क्या रिलीज कर रहे हैं? प्लस ऑक्सीजन रिलीज कर रहे हैं इन्वायरमेंट में। जो आप सांस ले रहे हो, हवा ले रहे हो, कैसे मिल रहा है? ऑक्सीजन की मदद से मिल रहा है। तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। आपको ये याद करने की ज़रूरत नहीं है। जो ये नीचे वाला है ना, ये फॉर्मूला याद करना, ऊपर वाला मत करना। ये ऊपर वाला मैंने ऐसे ही लिखा है। अगर आपको याद करना हो तो कर लो, पर ये हायर क्लासेस में आप पढ़ोगे। ये होता है कार्बन डाइऑक्साइड और ये होता है वाटर। ये होता है वाटर, मैं ऊपर लिखता हूँ थोड़ा। ये इसको वाटर बोलते हैं। ठीक है, वाटर। और इसको क्या बोलते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स। और इसको बोलते हैं ऑक्सीजन। तो कैसे बना रहा है? इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। ठीक है, प्लांट खाना बना रहा है। आपको समझ में आ चुका होगा। और इस प्रोसेस के वक्त क्या होता है कि प्लांट ऑक्सीजन रिलीज करता है। ठीक है, द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन द लीव्स इंडिकेट द अकरेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। स्टार्च इज ऑल्सो कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट। जो मैंने बताया था, जो कार्बोहाइड्रेट है वो स्टार्च होता है। ठीक है, स्टार्च। अगर हम लोग को कैसे पता चलेगा कि प्लांट में फोटोसिंथेसिस हो रहा है या नहीं? अगर हम लोग एक्सपेरिमेंटली चेक करेंगे प्लांट के लीव्स में, अगर उसके अंदर स्टार्च की कमी होगी, मतलब कार्बोहाइड्रेट की कमी होगी एट द एंड, वेट, अगर उसके अंदर स्टार्च की कमी होगी या कार्बोहाइड्रेट की कमी होगी, मतलब फोटोसिंथेसिस नहीं कर रहा होगा। फोटोसिंथेसिस करते क्यों बच्चों? इतना तो आपको पता होगा कि खाना बनाने के लिए करते हैं। जब लीफ में खाना ही नहीं होगा तो आपको पता चल जाएगा ऑब्वियसली कि प्लांट के अंदर फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा है। ठीक है, द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन द लीव्स इंडिकेट द अकरेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। स्टार्च इज ऑल्सो कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट। जब कार्बोहाइड्रेट ही नहीं होगा, मतलब जो खाना प्लांट बना रहे वही नहीं होगा, खाना बन ही नहीं रहा होगा, इसीलिए तो नहीं होगा ना। आपको समझ में आ चुका होगा। तो ये भी मैंने आपको समझा दिया था। चलो नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। और एक क्वेश्चन था, क्या जिस लीफ में क्लोरोफिल होते हैं वही खाना बनाते हैं, वही फोटोसिंथेसिस करते हैं? मतलब ये लीफ है, इसके अंदर ग्रीन पिगमेंट है। ठीक है, इसके अंदर, वेट रुको बच्चों, इसके अंदर कौन सा पिगमेंट है? ग्रीन पिगमेंट है। इसके अंदर भी ग्रीन है, इसके अंदर भी ग्रीन है, पर इसके अंदर देखो ऑरेंज कलर का पिगमेंट है। इसके अंदर ऑरेंज है, इसके अंदर ऑरेंज और ब्राउन है, ये ब्राउन है। मुझे बताओ कि सिर्फ जो ग्रीन कलर के पिगमेंट है वही खाना बनाते हैं क्लोरोफिल की मदद से? क्या ये ऑरेंज कलर के भी जो लीव्स है वो भी खाना बनाते हैं? तो मैं बता दूं बच्चों कि जो ग्रीन कलर के पिगमेंट है ना, उसके अलावा ये जो ऑरेंज कलर के पिगमेंट है ये भी खाना बनाते हैं। इसके अंदर भी क्लोरोफिल होते हैं। ऐसी बात नहीं है कि इनके अंदर क्लोरोफिल नहीं है, इनके अंदर भी क्लोरोफिल होते हैं। ठीक है, बट प्रॉब्लम ये है कि क्लोरोफिल दिखाई नहीं देते। ये क्लोरोफिल, ये जो ऑरेंज कलर के जो पिगमेंट है ना, जो ग्रीन कलर के पिगमेंट को डोमिनेट करते हैं। डोमिनेट करते हैं मतलब, अभी समझो कि, अभी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, अभी समझो कि एक बास्केट है, एक बास्केट में ज़्यादातर एप्पल्स है और ऑरेंज ना एक ही ऑरेंज है, तो आपको ज़्यादा क्या दिखेंगे? ऑरेंज, सॉरी, ज़्यादा एप्पल है और एक ऑरेंज है तो ज़्यादा आपको एप्पल दिखेंगे, ऑरेंज दिखाई नहीं देंगे ना, क्योंकि एप्पल एक ही है।
ऐसे ही ना इसके अंदर क्लोरोफिल है, ठीक है, ग्रीन पिगमेंट है, बट ग्रीन पिगमेंट बहुत ही कम है, तो इसीलिए इसके अंदर सिर्फ ऑरेंज पिगमेंट ज़्यादा है, इसीलिए ऑरेंज कलर का दिख रहा है, ठीक है। और इसमें ब्राउन कलर का पिगमेंट ज़्यादा है, इसीलिए ब्राउन दिख रहा है। इसके अंदर ग्रीन पिगमेंट ऐसे नहीं है कि नहीं है, इसके अंदर है पर बहुत ही कम है, ठीक है। इसीलिए बोलते हैं कि सिर्फ ग्रीन कलर के लीफ फोटोसिंथेसिस नहीं करते, ठीक है। ग्रीन कलर के अलावा ये सारे जो लीव्स है ना, ये भी बच्चों फोटोसिंथेसिस करते हैं, क्योंकि इसके अंदर क्लोरोफिल होता है। हाँ, ये बात अलग है कि इसके कंपैरिजन में ये कम फोटोसिंथेसिस करते हैं, कम खाना बनाते हैं, पर ऐसा नहीं कि खाना नहीं बनाते, अल्टीमेटली ये भी खाना बनाते हैं, ठीक है। तो यही यहाँ पे लिखा है, ठीक है। द लीव्स अदर देन द ग्रीन ऑल्सो हैव क्लोरोफिल, उनके पास भी क्लोरोफिल होता है। द लार्ज अमाउंट ऑफ रेड ब्राउन एंड अदर पिगमेंट मास्क द ग्रीन कलर, मतलब जो ज़्यादा अमाउंट कौन सा है, रेड कलर होगा, ब्राउन कलर होगा, तो ये क्या करता है कि ये मास्क कर देता है, मतलब उसको हाइड कर देता है, जो ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है उसको छुपा देता है, क्योंकि ये ज़्यादा अमाउंट में है ना, ये ज़्यादा मात्रा में है बच्चों, इसीलिए, ठीक है। फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन दिस लीव्स ऑल्सो, मतलब फोटोसिंथेसिस ग्रीन कलर के लीव्स के अलावा ये भी लीव्स में होता है, ठीक है। अगर आपको एग्जाम में आए तो बताना, ठीक है। द लीव्स अदर देन ग्रीन ऑल्सो हैव क्लोरोफिल, CHLOROPHYLL, ठीक है, क्लोरोफिल। बट अदर लीफ कलर mask them, mask them, therefore or other than green color leaf also perform photosynthesis। मतलब बच्चों यहाँ पे क्या लिखा है कि अदर देन लीव्स, मतलब ग्रीन कलर के लीफ के अलावा दूसरे कलर के लीफ में भी क्लोरोफिल होता है, जो कि ग्रीन कलर पिगमेंट होता है, जो कि लाइट को ट्रैप करता है और फोटोसिंथेसिस करने में हेल्प करता है। उसके अंदर भी क्या होता है, क्लोरोफिल होते हैं। बट क्या होता है कि जो अभी फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये कौन सा लीफ है, ये ऑरेंज कलर का लीफ है, ठीक है, ये लीफ ऑरेंज कलर का है, तो इसमें अंदर क्लोरोफिल है, जो ग्रीन कलर का पिगमेंट है ना, वो है इसके अंदर। बट प्रॉब्लम क्या है कि ये जो ऑरेंज कलर है, ये ज़्यादा मात्रा में, मतलब ज़्यादा मात्रा में, तो ये क्या कर रहा है कि ये जो ग्रीन कलर का पिगमेंट है उसको हाइड कर रहा है, मतलब उसको मास्क कर रहा है, ठीक है, उसको छुपा रहा है। क्योंकि ऑरेंज कलर ज़्यादा दिख रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसके अंदर क्लोरोफिल नहीं है, ग्रीन कलर का पिगमेंट नहीं है, इसके अंदर ग्रीन कलर का पिगमेंट है, इसीलिए ये लीव्स जो है ना, ये फोटोसिंथेसिस कर सकता है। वैसे ये जो ऑरेंज ब्राउन है, ये ब्राउन है, ये सारे लीव्स फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर क्लोरोफिल होता है, जो ग्रीन कलर का पिगमेंट है। बट क्या हो रहा है कि इसके अंदर ऑरेंज कलर का पिगमेंट ज़्यादा है, तो ये क्या कर रहा है, ऑरेंज कलर का पिगमेंट, ये जो ग्रीन कलर के पिगमेंट को मास्क कर दे रहा है, मतलब ये छुपा दे रहा है। वैसे ही ये ऑरेंज और ब्राउन कलर का पिगमेंट, इसके अंदर ऑरेंज और ब्राउन कलर दोनों सेम मात्रा में, मतलब ज़्यादा मात्रा में एज कम्पेयर टू ग्रीन पिगमेंट, तो इसके अंदर ग्रीन कलर का जो पिगमेंट है ना, वो हाइड हो जा रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ये वाले लीव्स में, ये वाले लीव्स में, ये वाले लीव्स में भी फोटोसिंथेसिस हो सकता है, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे देखो ग्रीन और ऑरेंज कलर, मतलब यहाँ पे ऑरेंज कलर का पिगमेंट ग्रीन कलर के पिगमेंट को मास्क क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि जो ग्रीन कलर का पिगमेंट है वो भी ज़्यादा मात्रा में, ठीक है, वो भी ज़्यादा है, इसीलिए यहाँ पे ग्रीन और ऑरेंज दिख रहा है। ये भी जो लीफ है फोटोसिंथेसिस कर सकता है, और ये तो कर ही सकते हैं क्योंकि यहाँ पे ग्रीन कलर का ही पिगमेंट ज़्यादा है, ठीक है, सबसे ज़्यादा है, इसीलिए। तो आपको समझ में आ चुका होगा बेसिकली पिगमेंट क्या होता है, पिगमेंट कलर को डिफाइन करता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मैंने क्या लिखा है, द लीव्स अदर देन द ग्रीन ऑल्सो हैव क्लोरोफिल लेट बट अदर लीफ कलर मास्क देम अदर देन ग्रीन, ठीक है, बट अदर लीफ कलर मास्क देम अदर देन ग्रीन, देयरफॉर अदर देन ग्रीन कलर लीफ ऑल्सो परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। मतलब क्या होता है कि जो लीफ है ना, वो अभी ऑरेंज है, वायलेट है, ग्रीन है, ब्लू है, कौन से भी कलर का लीफ है, उसके अंदर फोटोसिंथेसिस होता है, क्योंकि उसके अंदर ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है विच इज़ क्लोरोफिल, ठीक है। बट क्या हो रहा है कि जो अभी समझो कि ऑरेंज या वायलेट कलर का पिगमेंट लीफ है, उसके अंदर क्या हो रहा है कि ऑरेंज या वायलेट कलर के पिगमेंट ज़्यादा है, जो कि ग्रीन कलर के पिगमेंट को मास्क कर रहे हैं, हाइड कर रहे हैं। तो हम लोग ये बता सकते हैं कि एट द एंड उसके अंदर भी ग्रीन कलर का पिगमेंट है, इसीलिए वो लोग भी फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, ठीक है।
यहाँ पे भोजो क्या बोल रहा है, भोजो वांट्स टू नो हाउ वाटर मिनरल्स ऑब्जर्व बाय द रूट रीचेस टू द लीव्स। मतलब जो वाटर और मिनरल्स है ना, जो लीव्स ऑब्जर्व कर रहे हैं, वो रूट की तरफ कैसे पहुंचते हैं, ये भोजो को जानना है। तो भोजो को हम लोग इतना बता देते कि द वाटर एंड मिनरल्स which are observed by the leaves reaches to the leaves through vessels। तो मेरे बच्चों आपको बताया था कि जो रूट्स होते हैं, जो वाटर और मिनरल्स को ऑब्जर्व करते हैं, वो कैसे पहुंचते हैं, वेसल्स के थ्रू लीव्स में पहुंचते हैं। जैसे कि वेसल्स कहाँ से कहाँ जाते हैं, रूट से होते हुए, स्टेम से होते हुए, ब्रांच से होते हुए लीफ में जाते हैं, ठीक है। तो रूट से होते होते वेसल्स के थ्रू जो मिनरल्स और वाटर है ना, स्टेम में जाते हैं, स्टेम से होते होते ब्रांचेस में, ब्रांचेस से लीफ में जाते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारे अंदर क्या होता है, ब्लड वेसल्स होते हैं जो कि ब्लड को ऑल ओवर द बॉडी ट्रांसफर करते हैं। वैसे जो वेसल्स होते हैं ना, वाटर मिनरल्स को रूट की ओर भेजते हैं, ठीक है, ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। आई होप आपको इतना समझ में आ चुका होगा। लीव्स को अच्छे से लिख लेते हैं, रुको, लीव्स को अच्छे से लिख लेते हैं, LEAVES लीव्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, पहले वांट्स टू नो व्हाट इज द स्पेशल अबाउट लीव दैट दे कैन सिंथेसाइज फूड बट अदर पार्ट ऑफ द प्लांट कैन नॉट। मतलब जो लीव्स है ना, उसमें क्या स्पेशल है कि हम लोग फूड सिंथेसाइज कर सकते हैं बट अदर पार्ट ऑफ द प्लांट कैन नॉट। तो पहले को हम लोग बता देते हैं कि लीव्स आर स्पेशली डिजाइन फॉर लीव्स लीव्स आर स्पेशली surely designed for photosynthesis। Leaves are specially designed for photosynthesis because they contain chlorophyll which is green color pigment, ठीक है, green color pigment। अब ग्रीन कलर पिगमेंट क्या करता है कि लाइट को ऑब्जर्व करता है, फोटोसिंथेसिस करता है, ठीक है। फोटोसिंथेसिस मतलब खाना बनाना, ग्लूकोज बनाना, ठीक है, ग्लूकोज बोलते हैं, जो कि कार्बोहाइड्रेट का फॉर्म होता है, ठीक है। तो लीव्स आर स्पेशली डिजाइन फॉर फोटोसिंथेसिस बिकॉज दे कंटेन क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल कौन से कलर का होता है, ग्रीन कलर का होता है, विच इज, ये अच्छे से लिख लेते हैं, ग्रीन कलर पिगमेंट, ग्रीन color pigment, ठीक है। whereas other part of the plant doesn't contain chlorophyll which is a green color pigment, that's the reason they don't do photosynthesis or they do not prepare their food, ठीक है। पर ये क्वेश्चन की तरफ से, ये क्वेश्चन इन जनरल पूछा था, बट यहाँ पे एक्सेप्शंस होते हैं। जैसे कि डेजर्ट एरिया में जो प्लांट होते हैं, उन लोग अपने आप को इस तरीके से ट्रांसफॉर्म कर देते हैं कि उनके अंदर लीव्स नहीं होता है। लीफ नहीं होगा तो क्या होगा कि ट्रांसपीरेशन नहीं होगा। ट्रांसपीरेशन मतलब वाटर का लॉस नहीं होगा, ठीक है। वाटर का लॉस नहीं होगा तो प्लांट पानी बचा देंगे। एक तो डेजर्ट में क्या होता है कि पानी की मात्रा कमी होती है, मतलब पानी ज़्यादा नहीं होता है। तो अगर पानी, एक तो पानी नहीं है डेजर्ट में और ऊपर से पानी लॉस हो जाएगा तो पेड़ मर जाएगा ना। तो उन लोग के पास क्या रहते हैं, थॉर्न्स होते हैं, जो कांटे कांटे होते हैं, जो कि पानी के लॉस से बचाते हैं, और उसके अंदर लीव्स नहीं होते, ठीक है। और उन लोग का जो स्टैम्प होता है ना, वो ग्रीन कलर का होता है, और उसके अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल होते हैं, ठीक है बच्चों। अब क्लोरोफिल क्या करते हैं कि फोटोसिंथेसिस ही करते हैं ना। क्लोरोफिल मतलब क्या होता है कि ग्रीन कलर पिगमेंट होता है जो कि फोटोसिंथेसिस के लिए हेल्प करता है। तो जो कैक्टस जो डेजर्ट में होते हैं, उन लोग का जो स्टैम्प होता है उसके अंदर क्लोरोफिल होता है जो कि फोटोसिंथेसिस करता है। वहाँ पे लीव्स नहीं है तो वहाँ पे एक्सेप्शन आ गया ना। तो लीफ को छोड़ के अदर पार्ट ऑफ द प्लांट ऑल्सो डू फोटोसिंथेसिस। फॉर एग्जाम्पल कैक्टस का जो स्टैम्प होता है वो फोटोसिंथेसिस करता है। बट यहाँ पे इन जनरल पहले ने पूछा था कि सिर्फ लीव्स ही क्यों कर रहे हैं फोटोसिंथेसिस, अदर पार्ट ऑफ द प्लांट क्यों नहीं कर रहे। तो सारे प्लांट में थोड़ी उन लोग के स्टेम और ब्रांचेस में क्लोरोफिल होता है, या होता है तो उतनी मात्रा में नहीं होता कि फोटोसिंथेसिस हो पाए। वेरएस लीफ में पूरा क्लोरोफिल ही होता है, ठीक है, जो लाइट को ऑब्जर्व करके फोटोसिंथेसिस करता है। चलो भोजो को क्या जानना है देखते हैं। भोजो ऑब्जर्व सम प्लांट विद डीप रेड, वायलेट एंड ब्राउन लीव्स। ही वांट टू नो वेदर दिस लीव्स आल्सो कैरी आउट फोटोसिंथेसिस।
मतलब ग्रीन कलर को छोड़ के जो अदर कलर लीव्स होते हैं ना, जैसे कि डीप रेड, वायलेट्स और ब्राउन लीव्स, इन लोग भी फोटोसिंथेसिस करते हैं क्या? तो हम लोग लिखेंगे यस, यस, अदर देन अदर देन ग्रीन कलर, अदर देन ग्रीन कलर लीव्स, other than green color leaves, other than green color leaves, for example brown, deep red, or other leaves also perform photosynthesis. photosynthesis ऐसा है photosynthesis because they also contain green pigment, chlorophyll. क्लोरोफिल, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, भोजो को क्या जानना था कि जो डीप रेड, वायलेट और ब्राउन लीव्स है ना, वो लोग भी फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं या सिर्फ ग्रीन कलर के लीव्स फोटोसिंथेसिस करते हैं? तो हम लोग लिखेंगे यस, अदर देन ग्रीन कलर लीव्स, फॉर एग्जांपल ब्राउन, डीप रेड और अदर लीव्स, ठीक है, ये ग्रीन होगा, GREEN, ग्रीन। और यहाँ पे कलर, ठीक है, कलर लीव्स, ये भी लीव्स होगा, लीव फॉर एग्जांपल ब्राउन, डीप रेड और अदर लीव्स आल्सो परफॉर्म फोटोसिंथेसिस बिकॉज दे आल्सो कंटेन ग्रीन पिगमेंट, क्लोरोफिल, ठीक है। तो बेसिकली मैं हिंदी में बता रहा हूँ कि जो अदर कलर के लीव्स होते हैं, ठीक है, आपने देखा होगा आपके सराउंडिंग में, आप स्कूल जाते हो तब, कि ना जो अदर कलर के, फॉर एग्जांपल ब्राउन कलर का लीफ हो गया या डीप रेड कलर का लीफ हो गया, वायलेट कलर का लीफ हो गया, इन लोग भी फोटोसिंथेसिस करते हैं। ऐसे ज़रूरी नहीं है कि भोजो को बताओ कि ऐसे ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ ग्रीन कलर के लीफ फोटोसिंथेसिस करते हैं, क्योंकि इसके अंदर भी जो ग्रीन कलर का पिगमेंट है, क्लोरोफिल, मौजूद होता है, बट वो छुप जाता है, ठीक है, वो हाइड हो जाता है। अब कौन से कलर का लीफ है उसके ऊपर डिपेंड है। वायलेट कलर का लीफ होगा तो वायलेट कलर के लीफ पे हाइड हो जाएगा, मतलब मास्क हो जाएगा, छुप जाएगा। या ब्राउन कलर का लीफ है तो ब्राउन कलर के लीफ पे मास्क हो जाएगा, या डीप रेड है तो उसके ऊपर मास्क हो जाएगा, ठीक है, मतलब छुप जाएगा। क्योंकि डीप रेड का लीफ है, डीप रेड कलर का लीफ है, तो उसकी उसकी जो कलर की मात्रा है वो ज़्यादा है, इसलिए वहाँ पे जो ग्रीन कलर है दिखाई नहीं दे रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि डीप रेड कलर के लीव्स या ब्राउन कलर के लीव्स या वायलेट कलर के लीफ में क्लोरोफिल मौजूद नहीं है, मौजूद है बट वो दिखाई नहीं देता है। तो हम लोग इसीलिए बोल सकते हैं कि जो ग्रीन कलर की लीफ के अलावा दूसरे कलर भी फोटोसिंथेसिस करते हैं, ठीक है बच्चों। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और आपको कुछ डाउट नहीं रहा होगा। अगर आपको फिर भी कुछ डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। नेक्स्ट लेक्चर आने से पहले मैं पहले वो डाउट क्लियर करना ज़रूरी समझूंगा, ठीक है। और एक बच्चों, मैंने यहाँ पे फास्ट लिखते हुए एक मिस्टेक कर दी थी, ठीक है, आप यहाँ पे सुधार लेना। यहाँ पे रुको, मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया था कि ना, यहाँ पे मैंने स्टैम्प्स लिख दिए थे, ठीक है। पहले पहले मैंने यहाँ पे स्टैम्प लिख दिए थे, स्टैम्प्स, ठीक है, ये एक्चुअली स्टैम्प्स होते हैं, ठीक है, स्टैम्प्स, STEM, स्टैम होते हैं, ठीक है, स्टैम, ये आप करेक्ट कर लेना, ठीक है। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर ये लेक्चर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा, अच्छा लगा है, तो प्लीज़ लेक्चर को सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना और बेल आइकन ज़रूर दबाना, ठीक है, ताकि मेरे आने वाले नए लेक्चर्स आपको सबसे पहले मिले।